हेलो गाइस, एक कहावत मशहूर है, अच्छा ना करो बुरा नहीं मिलेगा। और हार्ड वर्क से अगर कोई सक्सेस होता तो लेबर वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल पीपल होते। देखो, अगर इस दुनिया में सबसे ऊपर रहना चाहते हो तो आपको अपने माइंडसेट का 90% इस्तेमाल तो करना ही होगा, और उसके लिए आपको एक स्ट्रांग एंड मैनिपुलेटिंग माइंडसेट को अपने अंदर बिल्ड करना होगा। अब आपको स्ट्रांग मैनिपुलेटिंग माइंडसेट अपने अंदर बिल्ड कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा कि वो आप अपने अंदर कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतर होंगे और आगे ही बेहतर रहना। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी एक स्ट्रांग मैनिपुलेटिंग माइंडसेट अपने अंदर बिल्ड करना चाहते हैं तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं और कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आप वो कैसे कर सकते हैं। देखो, मैं आपको पहले से वार्न कर दूं कि इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आपके सर के ऊपर से जा सकते हैं, तो इसलिए वीडियो को थोड़ा गौर से देखना और सुनना। तो मैनिपुलेटिंग माइंडसेट के लिए आपने क्या करना है कि कुछ 4 स्टेप्स हैं जिसको आपने पूरी तरीके से और सही तरीके से फॉलो करना है और उस पर कंसिस्टेंसी से बने रहना है, तो आप अपने अंदर एक नई पर्सनालिटी बिल्ड कर पाओगे। अब वो 4 चीजें क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, जिसमें से सबसे पहले आता है डिसिप्लिन, और दूसरे नंबर पर है विल पावर, तीसरे नंबर पर हमारे साथ है डबल पर्सनालिटी, और चौथे नंबर पर हमारे साथ है स्ट्रांग नेचर। अब डिसिप्लिन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। डिसिप्लिन का दूसरा नाम है, अगर किसी काम को आप कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो ये आपका एक डिसिप्लिन है। आपने बहुत बार ऐसे होते हुए देखा होगा कि आप एक चीज से मोटिवेशन लेते हैं या कोई आदमी से आप मोटिवेशन लेते हैं और वो काम आप 2-3 दिन कर पाते हैं, लेकिन चौथे दिन आप वो नहीं कर पाते और आपका जो सारा जज्बा और जोश है और सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो ये आपके डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं है। देखो, ये मसला जो है ये आजकल सिर्फ आपका नहीं है, और यहाँ पर ये मसला जो है ये पूरे वर्ल्ड वाइड में हो रहा है। अब आपने क्या करना है, अगर आपके पास ऐसा हो किसी चीज से आप मोटिवेशन हो और वो आप करना चाहते हैं, आपका दिल करना चाहता है, लेकिन आपकी बॉडी उसमें साथ नहीं दे रही और आप आलसी होकर वो काम नहीं करते हैं, तो ये आपका डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन वो होता है जब आप एक रूटीन बना लेते हैं और वो थोड़ा सा सख्त हो, जिससे आपकी बॉडी फॉलो नहीं करना चाहती, लेकिन आप उसे फिर भी फॉलो करते हैं। आपको बार बार अपनी बॉडी और आपकी माइंड सेट बताता है कि ये मैं आगे नहीं कर सकता, लेकिन आपने करना है। ये होता है एक डिसिप्लिन। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि डिसिप्लिन को एज ए पनिशमेंट लेते हैं, लेकिन ये पनिशमेंट नहीं, ये फ्रीडम है जो आपको पूरी तरह से फ्री कर देता है। अब ये आपके माइंडसेट में कैसे मदद करता है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आपको ऐसा कोई काम हो जो कि आपको करना है, लेकिन आपका मतलब बॉडी और दिमाग साथ नहीं दे रहा, तो आपने वो उस पर जबरन ही करना है। वो उस पर आपने ही करना है कि हाँ, ये आप कर सकते हो, और आपने वो करना है उस पर, जिसके साथ आपका डिसिप्लिन बन जाएगा और आपका माइंडसेट जो है वो उसका आदती हो जाएगा और वो काम आपके लिए आसान होने लगेगा। जिससे अगर आप ऐसा होता है कभी कभी कि वो काम अगर आप ना भी करो तो आपका माइंडसेट आपको खुद बताता है कि आप वो करना है। आपको ऐसे बिल्ड करना है अपने माइंडसेट को, और अपने मतलब डेली के कामों को आपने ऐसे ही लेना है जो कि आपको सक्सेस बनाते हो। और ये काम से मेरा मतलब है कि ऐसे बहुत से इंसान के गोल होते हैं। एक गोल तो होता ही है जो कि इंसान अपनी ज़िंदगी में करता है, जैसे कि वो चाहता है कि वो एक यूट्यूब चैनल बनाए और उस पर वीडियो अपलोड करे, लेकिन वो कर नहीं पाता। वो सुबह सुबह करके पूरा वक्त ज़ाया कर लेता है। ऐसे बहुत सारे लोगों के गोल्स होते हैं, कोई एक ना एक गोल तो होता ही है। अगर आप उस पर शुरुआत नहीं करोगे तो वो आपका कामयाब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसके साथ हमारा नंबर 2 पर जो है वो है विल पावर। अब विल पावर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। विल पावर ये है कि किसी चीज से अपने आप को रोकने की सलाहियत को आप विल पावर कह सकते हैं। अब ऐसा कभी कभार होता है कि एक चीज़ है जो कि हमारे लिए ठीक नहीं होती, या फिर जैसे कि अनहेल्दी खाना या कोई और चीज़ जो हमारे लिए ठीक नहीं होती, लेकिन हम उसको फिर भी खाते हैं और उसको अपने आप को रोक नहीं पाते। अब अगर आप अपने आप को ऐसी चीज़ों से रोकते हैं और वो नहीं करते हैं तो ये आपका विल पावर है, और ये आपकी विल पावर को मतलब बढ़ा देता है। और जितना आपका विल पावर ज़्यादा होगा उतना ही आप ये काम कर पाओगे। जैसे कि कभी कभी अनहेल्दी खाना होता है जिसे हम
मतलब हमें पता है कि हम ये खाना अगर खा लेंगे तो हमारे लिए अनहेल्दी है, लेकिन हम अपने आप को रोक नहीं पाते और उसको क्या लेते हैं, तो ये हमारा विल पावर जो है वहाँ पर वीक होता है। अब ऐसी जगह पर आपको अपना विल पावर जो है वो ज्यादा कर लेना है। अगर एक चीज आपको नहीं करनी तो वो आपको नहीं करनी है, तो इसको कहते हैं विल पावर, जो कि आपका माइंड सेट जो है उस पर पूरा पूरा असर पड़ता है और उस चीज में ट्रेन हो जाता है, जिससे आपका माइंड को आपके कंट्रोल में आ जाता है। अगर आपका माइंड आपको कंट्रोल में है तो इससे और ज्यादा स्ट्रांग माइंड सेट क्या हो ही सकता है। अब इसके साथ जो थर्ड नंबर पर हमारे साथ है वो बहुत ही ज्यादा ही मतलब अच्छा है और वो ज्यादातर काम आता है मनिपुलेटिंग में। अब मनिपुलेटिंग क्या चीज है? मनिपुलेटिंग ऐसी चीज है जो कि दूसरों पर की जाती है और दूसरे लोगों को उससे कन्विंस किया जाता है, अपनी प्लान के मुताबिक ही दूसरों पर मतलब असर डालता है। आप अपने प्लान में दूसरों को मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो क्या है? वो है डबल पर्सनालिटी। अब डबल पर्सनालिटी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है कि आपको अपने अंदर एक पर्सनालिटी बिल्ड करनी है जो कि एक मास्टरमाइंड पर्सनालिटी है। ऐसे आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जिससे आप देखते हैं वो आपको डम देखते हैं और बेवकूफ़ लगते हैं, लेकिन उसके अंदर जो कि उसका दिमाग है वो बहुत ज़्यादा ही मतलब अलग लेवल का होते हैं। जब वो उसे इस्तेमाल करते हैं तो आप खुद ही इम्प्रेस हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। आपने ही बिल्कुल ऐसा करना है कि आपने ऐसा लगना है कि आपको कुछ भी किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता, लेकिन आपको सब के बारे में पता होना चाहिए। और उसके साथ आपने अपने अंदर एक और पर्सनालिटी बिल्ड करनी है जो कि मास्टरमाइंड पर, और अपनी माइंड का सारा कंट्रोल उसे दे देना है। और आपने बाहर से आपको डब दिखाना है और साइलेंट ही ज़्यादातर रहना है। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो ज़्यादातर बेवकूफ़ होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मास्टरमाइंड पर्सनालिटी आपने अंदर बिल्ड कर लिया और सारा कंट्रोल उसे दे दिया, तो आप उसी ऐसी जगह पर निकाल सकते हैं जब उसकी ज़रूरत हो आपको। तो ये हमारा नंबर 3 है जो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नंबर 4 है वो है स्ट्रांग नेचर। अब स्ट्रांग नेचर से मेरा क्या मतलब है? आपको पता है अगर अब एक बच्चा जो है वो जब पैदा होता है तो उसको लैंग्वेज वगैरह कुछ भी नहीं पता होता, और वो कैसे वो सीखता है वो मैं आपको बताता हूँ। वो ऐसे सीखता है कि माशरे में बहुत से लोग जब होते हैं वो कैसी ही लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं और जैसे वो यूज़ करता है उस लैंग्वेज को किस चीज़ के लिए, वो उसे देखता है और उसकी तरह वो भी ऐसे ही बड़ा हो जाता है और ऐसी ही लैंग्वेज सीखता है। तो सोशलाइजेशन का इम्पैक्ट जो है उस बच्चे पर पड़ जाता है और वो लैंग्वेज सीख जाता है। तो आपने भी अपने नेचर में कुछ ऐसे लोग पैदा कर देने हैं इर्द गिर्द जो कि ऐसी ही हो और स्ट्रांग माइंडसेट के साथ जीती हो, और अपने आप को आपने स्ट्रांग कर देना है। और वो कैसे करना है? उसके लिए आपने वर्कआउट करना है और बहुत सी ऐसी चीज़ें करना है जो कि आपकी जो बॉडी है वो मतलब उसे नहीं करना चाहती है, लेकिन आपको करना है। कभी कभी आपका दिल आपको कहेगा कि आप वर्कआउट नहीं कर सकते, आज छुट्टी ले लो, लेकिन आपने ही उस पर करना है और डिसिप्लिन आपको इस चीज़ में मदद देगा। तो गैस स्ट्रांग नेचर से आपका जो स्ट्रांग माइंडसेट है वो भी बन जाता है। अगर आपके इर्द गिर्द सारी चीज़ें स्ट्रांग हो तो आप भी एक स्ट्रांग माइंडसेट ले सकते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द सारी चीज़ें मतलब वीक हो तो आप एक वीक किस्म की पर्सनालिटी गेन कर लेंगे। और ये सब फॉलो करने के बाद आपने अपने आप को पिछले कुछ वक्त के साथ कंपेयर कर लेना है कि अब आप क्या हो और पहले आप क्या होते थे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।